सेकंड चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बात करते हैं हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें है हमारा फर्स्ट, मार्शल योजना किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट मार्शल योजना किसे कहते हैं? दूसरे विश्व युद्धों से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ज़बरदस्त मदद की, जिसे मार्शल योजना कहते हैं। यानी कि अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो मदद की, उसे क्या कहते हैं? मार्शल योजना कहते हैं। आप सादा सिंपल इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मार्शल योजना की शुरुआत 1948 से 1952 तक जारी रही। 1948 से 1952 तक मार्शल योजना चलती रही। अब बात करते हैं आसियान पर टिप्पणी लिखिए। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान किसे कहते हैं? आसियान की टिप्पणी लिखिए, आसियान पर टिप्पणी लिखिए। आसियान की स्थापना, आसियान की जो स्थापना है वह 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। यानी कि वे 5 देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। यानी कि आसियान में कितने देश शामिल हैं, ये भी सवाल आ जाता है। तो आप ये 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? यानी कि स्थापना बैंकॉक में इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। आसियान में बाद में 5 देश शामिल और हुए थे। यानी कि बाद में 5 देश: ब्रुनेई, दारुसलामिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। यह 5 देश आसियान में बाद में भी शामिल हुए। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। यानी कि ये हिंदी में नाम है इसका। आसियान का हिंदी में नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। अब बात करते हैं हम आसियान के उद्देश्य। यानी कि जो आसियान के उद्देश्य बताइए। आसियान के उद्देश्य हैं ये रहे: आर्थिक विकास तेज करना। यानी कि आसियान का उद्देश्य क्या है? यानी कि आर्थिक विकास है ना, वो तेज करना। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास तेज करना। कानून और शासन को सुधारना, यानी कि कानून और शासन को सुधारना। शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना आसियान का प्रमुख कार्य था। आसियान क्षेत्रीय मंच स्थापना कब हुई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। उद्देश्य था आसियान के देशों की सुरक्षा करना। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। इसकी जो उद्देश्य था, यानी कि आसियान के देशों की सुरक्षा करना, आसियान क्षेत्रीय मंच के उद्देश्य था। और विदेशी नीतियों को तालमेल बनाना, यानी कि विदेशी जो नीति बनाई जाती है उनमें तालमेल बनाए रखना आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य था। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ बताइए। यानी कि आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? 3 स्तंभ बताइए। आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। यूरोपीय संघ की विशेषता बताइए। यूरोपीय संघ की कौन कौन सी विशेषता हैं? यूरोपीय संघ की विशेषता की बात करें। यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग था। तीसरा, अमेरिका के ही लगभग था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा थी।
यानी कि जिसकी जो यूरोप की मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा थी। अमेरिका डॉलर के लिए क्या थी? खतरा थी।